मुझसे जो नहीं हुआ वो कोई और करेगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? और पता है क्या, मुझे ना आपकी होने वाली नई दुल्हन पे पूरा विश्वास है। जो खुशियां मैं नहीं दे पाई आपको, वो देगी। ना मैंने जो भी बोला था गुस्से में बोला था। मेरी माँ मेरी बातों को इतना सीरियस ले लेगी और इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी, ये मुझे नहीं पता था। ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो क्या हुआ? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना इसमें। देखिए खुद को, कैसे सच धज के खड़े आप, धोती कुर्ता पहन के यहाँ आ गए आप। बस टीके की कमी है, लगा देते हो अभी। शादी में बैठ जाइएगा फिर, ठीक है? मैं देखती हूँ चंदन का टीका कहाँ है। ना अगर मैं ये शादी का मंडप छोड़कर चला जाऊं तो? ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूं। मैं किसी और लड़की के साथ नहीं रह पाऊंगा। रह लेंगे आप, क्यों नहीं रह पाएंगे? सिर्फ 2-3 दिन बुरा लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके जैसा नहीं। क्या मतलब मेरे जैसा नहीं? मैंने क्या किया है? मेरी शादी है आज, मैं शादी कर रही हूँ। आपने मुझसे यही बोला था ना कि आप रेडी हैं दूसरी शादी के लिए। एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो क्या आप दूसरा पति नहीं ढूंढेंगे अपने लिए? उस दिन आपने यही बोला था ना मुझे कि अर्जुन मैं तैयार हूं दूसरी शादी के लिए। तो अब क्या हुआ? हमेशा जो इंसान बोलता है वो करता नहीं है, और जो कई बार करता है वो बोल नहीं पाता। मुझसे बेहतर ये कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी हालत दिखाई दे रही है। हाँ, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना? आपकी जिंदगी बर्बाद कब हुई है? देखिए एक बार खुद को, नई गृहस्थी बसाने चले हैं आप, और अच्छा भी है। मुझे ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दूर से ही कुछ देखकर ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। है ना, मैं आपको कितनी बार ये चीज समझाऊं कि यकीन मानिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आपके सामने शादी नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है आसान है मेरे लिए कि मैं आपके सामने किसी और लड़की को ये वरमाला पहनाऊं? हाँ, शुभ दृष्टि करूं उसके साथ, उसको सिंदूर लगाऊं, उसके साथ 7 फेरे लूं? ये आसान है मेरे लिए? ना, आपका और मेरा जो रिश्ता था वो मैं नहीं भूल सकता। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज। आपके बोलने का मतलब ये है कि आपको मेरे सामने शादी करने से दिक्कत होगी, है ना? टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सब कुछ ना बहुत अच्छे से निपट जाएगा। बस आज की रात यहाँ कैसे भी करके बिता लीजिए, फिर कल तो आप अपने घर वापस लौट जाएंगे। फिर नई दुल्हन के साथ ना जी भर के बातें कीजिएगा रात भर। नई यादें बनाइएगा, पुरानी आप बीती ना सब भूल जाएंगे आप, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। और देखिएगा वो मेरी तरह कड़वी भी नहीं होगी। आपके इस नए रिश्ते में ना बहुत खुशियां मिलेंगी आपको, सब अच्छा होगा।
आप ऐसे आंसू मत बहाइए प्लीज। क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? मैं एक काम करता हूँ, मैं माँ को बोलूंगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी और मैं सिर्फ और सिर्फ आहना के साथ ही रहना चाहता। खबरदार, जो आपने इस तरह लोगों के सामने मुझे बदनाम किया, बेइज्जत किया। मैं किसी लड़की का घर नहीं तोड़ सकती हूँ, और अगर आपने ऐसा किया ना अर्जुन, तो मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां फिर कभी आप दोबारा मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। आपको लगता है कि मैं आपको ऐसा करने दूंगा? मेरे लिए ये शादी, ये आरती, एक बात बताइए कि आपकी माँ को क्या जरूरत थी मेरी आरती करने की? हाँ, छोटू मामा ने बोला और वो दौड़ी दौड़ी चली आई मेरी आरती करने। क्या ये सही था? माँ मेरा ख्याल रखने आई है। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी देखभाल कर रही हैं, आपकी नहीं। कोई और आपकी आरती करता, उसके बजाय माँ नहीं करती, इसमें क्या हो गया? क्या जरूरत थी करने की? कोई जरूरत नहीं थी आना आरती करने की। देखिए, अभी मुझे इन सब बारे में कोई बातें नहीं करनी है। मैं चंदन लाती हूँ, आप बैठ जाइए प्लीज। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।